अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। अच्छा, फाइनेंस की ज़्यादातर थ्योरीज के अंदर अगर आप उसकी अजम्पशंस को देखेंगे तो मोस्टली अजम्पशन के अंदर आपको इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी की अजम्पशन नज़र आएगी। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी से क्या मुराद है। तो दो चीज़ें इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी की डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। नंबर वन फैक्टर्स नॉलेज, नंबर टू ड्राइव वैल्यू। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एसेट है, फॉर एग्जाम्पल लैंड है, एक रेजिडेंशियल लैंड, पीस ऑफ लैंड है, राइट। इस रेजिडेंशियल पीस ऑफ लैंड की जो वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल सॉइल क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल नेबरहुड। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि ये वो चीजें हैं जो किसी पीस ऑफ रेजिडेंशियल लैंड की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे बेसिकली किसी पीस ऑफ लैंड की वैल्यू डिटरमिन होती है, राइट। तो अगर इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी की बात करूं और मैं इसमें पहले पॉइंट की डिस्कस करूं, पहले पॉइंट को, दैट इज फैक्टर्स नॉलेज। तो अगर आप कोई पीस ऑफ लैंड सेल करने जा रहे हैं या फॉर एग्जांपल बाय करने जा रहे हैं, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको वो फैक्टर सारे पता होना चाहिए जिनके बेसिस पे उसकी वैल्यू डिटरमिन होनी है, राइट। पहली चीज। सेकंड चीज ये कि उन फैक्टर के बेसिस पे आपको उसकी वैल्यू भी ड्राइव करना आनी चाहिए। मतलब वो सारे फैक्टर्स खाली पता होना या रियल टाइम पे उनकी इंफॉर्मेशन का मिल जाना इज नॉट सफिशिएंट। मुझे उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी भी आती हो। तो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं। अज्यूम करें कि एक इंडिविजुअल है, उसने एक लैंड बाय की, रेजिडेंशियल एक प्लॉट उसने बाय किया और उसने बाय किया फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का, राइट। अब फॉर एग्जांपल आफ्टर 2-3 इयर्स अब वो प्लान कर रहा है उसको सेल करने के लिए। तो उसने मार्केट चेक किया, उसने पता लगा कि यार मार्केट में इसकी जो वैल्यू है ना, इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है इसकी, बेस्ड ऑन एबीसी फैक्टर्स, जो हमने भी फैक्टर्स देखे हैं, इसके बेसिस पे जो मार्केट वैल्यू है इसकी वो 3 मिलियन है, राइट। अब वो देख रहा है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 मिलियन है। तो वो तो देख रहा है कि यार मैंने 2 मिलियन का लिया और 3 मिलियन का सेल कर रहा हूं। एक बायर है मार्केट के अंदर, ये तो सेल कर रहा है, एक बायर है मार्केट के अंदर और उसको वो बेसिकली उसके पास एक इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन ये है कि इस प्लॉट के पास से सी पैक का रूट फॉर एग्जाम्पल गुजरने वाला है, राइट। या नेबरहुड के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, कोई सोसाइटी जो है वो अपना कोई एक प्रोजेक्ट जो है वहां पर स्टार्ट करने वाली है और इसको पता है कि जब वो प्रोजेक्ट जैसे ही वहां पर अनाउंस होगा तो उसके जो आसपास की जितनी लैंड है, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उन सब की वैल्यू बढ़ जानी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज सेट, जो उसके पास नॉलेज है, उसके बेसिस पे उसको ये पता चला कि इसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली वो जो है वो 3 मिलियन नहीं है, बल्कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन है, राइट। अब ये किसको पता है? ये नॉलेज उन सारे फैक्टर्स की किसके पास है? ये बायर के पास है जो इस वक्त मार्केट में इस प्लॉट को खरीदने आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिविजुअल जो सेल कर रहा है ये मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए के पास ये नॉलेज नहीं है, बट ये जो मिस्टर बी है, जो बायर है, जो आप खरीदने जा रहा है इस प्लॉट को, इसके पास इसकी नॉलेज मौजूद है। वो फैक्टर्स की नॉलेज
मौजूद है इसके पास जो मिस्टर ए के पास नहीं है, राइट। अब ये मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए से मिलता है और इसको कहता है कि देखें आपके प्लॉट की वैल्यू 3 मिलियन है और इस 3 मिलियन के प्लॉट को मैं आपसे 3.5 मिलियन का खरीद रहा हूं, राइट। अब फॉर मिस्टर ए तो देख रहा है कि मेरी प्लॉट की वैल्यू 3 मिलियन थी और ये मिस्टर बी जो है वो इसको 3.5 मिलियन में खरीद रहे हैं, तो इसने कहा यार मैं तो बेसिकली बेटर ऑफ हो रहा हूं, मुझे तो प्रॉफिट यहां गेन होता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअल में सिचुएशन ये नहीं है, थोड़ा सा इसको देखें। मार्केट वैल्यू कितनी है? जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो है 5 मिलियन, राइट। मिस्टर ए ने इसको सेल कर दिया 3.5 मिलियन का। किसको सेल कर दिया है? मिस्टर बी को सेल कर दिया। तो अब ये सेल करने से ये जो 1.5 मिलियन है, इस 1.5 मिलियन का बेसिकली ये मिस्टर ए को क्या हो रहा है, ये कहलाएगा एब नॉर्मल लॉस। मिस्टर ए के लिए 1.5 मिलियन का एब नॉर्मल लॉस है। क्यों एब नॉर्मल लॉस है? बिकॉज वो इंफॉर्मेशन जो इसको पता है, मिस्टर बी को पता है, वो ए को नहीं मालूम कि यहां से कोई स्पेसिफिक रूट गुजरने वाला है सी पैक का, या यहां पर कोई स्पेसिफिक सोसाइटी आने वाली है, जिसकी वजह से इसको कितना हो गया? 1.5 मिलियन का लॉस हुआ। इवन मिस्टर ए ये कंसीडर कर रहा है कि इसकी मार्केट वैल्यू तो मैंने जो चेक की वो 3 मिलियन है और मैं इसको सेल कर रहा हूं 3.5 मिलियन का, वो तो समझ रहा है 3.5 मिलियन का जो है मुझे गेन हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, राइट। और यही चीज जो एबनॉर्मल लॉस है मिस्टर ए के लिए, मिस्टर बी के लिए इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कह लें, या इसको आप गेन कह लें। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है? इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी के ना होने की वजह से होता है, और इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी के जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या है, इसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।